अविन के पास गैम्बलिंग कंपटीशन के 24 एंट्री कार्ड्स आ गए थे। उसने वो सारे कार्ड्स बैग में डाले और फुर्ती से खड़ा हो कार लेकर एलिगेंट क्लब की तरफ निकल गया। वहाँ कुणाल उसका बाहर ही वेट कर रहा था। उसे लेकर वो मिस्टर नेगी के घर की तरफ ड्राइव करने लगा। मिस्टर नेगी के घर के बाहर पहुंचकर उसने उनको कॉल किया। उन्होंने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन अविन ने कल के इंसिडेंट को याद कर अंदर जाने से मना कर दिया और कार में बैठे बैठे उनके बाहर आने का वेट करने लगा। काफी देर वेट करने के बाद मिस्टर नेगी घर से बाहर निकले। उन्होंने सिर पर रेड कलर की हैट पहन रखी थी। कुछ ही देर में वो वहाँ से निकल गए। रास्ते में उसने तपन को पिक किया और फुल स्पीड में ग्रीन रिवर साइड की तरफ ड्राइव करने लगा। अविन का मूड इस वक्त मिस्टर नेगी की रिया के बारे में कहीं बात को लेकर खराब था। वो किसी से बातें नहीं कर रहा था। तभी मिस्टर नेगी ने उसे कहा, सन इन लॉ, टेंशन मत लो, तुम ही ये कंपटीशन जीतोगे। रिया की शादी तुमसे ही होगी। अविन ने उन्हें अजीब सा एक्सप्रेशन दिया। उसी वक्त तपन ने कहा, अंकल, अविन ये कंपटीशन जीत गया तो क्या आप सच में रिया की शादी इससे करवा देंगे? रिया को ये सब पता है? मिस्टर नेगी तपन की इस बात पर हंस दिए। उन्होंने पीछे मुड़ उससे कहा, रिया मेरी बेटी है, मैं जहाँ कहूँगा वहाँ उसे ही शादी करनी पड़ेगी। अविन ने उनकी तरफ देखा और मन ही मन बोला, रिया की मॉम ने इनको छोड़ अच्छा ही किया। ये इंसान किसी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानता। मैं अगर ये कंपटीशन नहीं जीता तो पता नहीं रिया का क्या होगा। तभी तपन ने मिस्टर नेगी से कहा, आपको पता है अंकल, कॉलेज में रिया अविन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। सो आई डाउट वो अविन से शादी के लिए तैयार होगी भी या नहीं। उसकी ये बात सुन अविन ने पीछे मुड़ उसे घूरा और मन ही मन बड़बड़ाया, ये मेरा दोस्त है या दुश्मन? शादी होने से पहले ही मेरी शादी तोड़ने पर तुला है। लेकिन उसी वक्त मिस्टर नेगी ने कहा, वक्त के साथ इंसान की चाहत बदल जाती है। मुझे पता है रिया को अब अविन अच्छा लगता है। अविन उनकी ये बात सुन मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से कहा, चलो, कुछ तो पॉजिटिव बोला इन्होंने। तभी उन्होंने उससे कहा, सन इन लॉ, गैम्बलिंग कंपटीशन में 1000 हैंड एक्सपर्ट कपाड़िया और नीलेश खंडेलवाल भी आने वाला है। वो दोनों एक नंबर के चीटर हैं, उनसे संभल के रहना। अविन ने धीरे से कहा, श्योर, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, लेकिन ये दोनों हैं कौन? मिस्टर नेगी ने उसे बताया, कपाड़िया पहले 2 बार इस कंपटीशन का विनर रह चुका है। नीलेश के पास बेशुमार ब्लैक मनी है और वो गैम्बलिंग में हमेशा सबसे ज्यादा पैसे बनाता है। कपाड़िया उसी के लिए काम करता है। तभी अविन ने राइट टर्न लिया और कार धूल उड़ाती हुई कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर और ड्राइव करने के बाद उसने ग्रीन रिवर फील्ड के बाहर पार्किंग में कार पार्क कर दी। वो सबके साथ एंट्रेंस गेट की तरफ जाने लगा। तभी उसे किसी ने आवाज लगाई, ब्रो, अविन। अविन ने पीछे मुड़ देखा तो माइकल तेजी से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। अविन उसे देख मुस्कुरा दिया और बोला, हम लेट तो नहीं है ना? माइकल ने कहा, अरे नहीं। तभी मिस्टर नेगी किसी को देख अपना हाथ ऊंचा कर जोर से चिल्लाए, 1000 हैंड एक्सपर्ट, आई एम हैप्पी टू सी यू हियर। ये कपाड़िया था। मिस्टर नेगी के साथ अविन को देख वो उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने नेगी से हाथ मिलाया और फिर अविन को खा जाने वाली नजरों से घूरा। अचानक वो उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मिस्टर देसाई, बहुत किस्से सुने हैं तुम्हारे, आज के लिए ऑल द बेस्ट। अविन कुछ और सोच पाता इससे पहले ही कपाड़िया बड़ी तेजी से वहाँ से दूर चला गया। अविन ने अपना सिर खुजलाया और तभी उसकी और मिस्टर नेगी की नजर एक हुई। मिस्टर नेगी ने उसे कहा, वो तुम्हें खुली धमकी देकर गया है। उसके साथ अगर तुम कंपटीशन में उतरे तो वो तुम्हें जान से मार देगा। अविन ये सुन शॉक्ड था। उसने कहा, धमकी? लेकिन मैं तो उसे जानता तक नहीं। मिस्टर नेगी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। अपने हर कॉम्पिटिटर पर वो हमेशा उड़ती नजर रखता है। अविन उनकी इस बात पर कुछ रिएक्ट कर पाता तभी वहाँ सायरन बजाती हुई वैन एंटर हुई। वो वैन कुछ दूर आगे जाकर रुक गई। उस वैन की तरफ इशारा कर माइकल ने अविन से कहा, लगता है नीलेश खंडेलवाल आ गया है, लेट्स गो देयर एंड सी। अविन सबके साथ उस तरफ गया।
मिस्टर नेगी उसके बिल्कुल पास खड़े थे। नीलेश की नजर उन पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया। फिर उसने अविन को वियर्ड लुक दिया और खोखरी आवाज में कहा, तो मिस्टर नेगी आज इस बकरे की बलि देने वाले हैं? अविन ने मिस्टर नेगी की तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखा। तभी मिस्टर नेगी ने अटकते हुए कहा, अविन, नीलेश की तो आदत है मजाक में भी सस्पेंस क्रिएट करने की। इग्नोर हिम, यू आर माई लविंग सन इन लॉ। उसी वक्त नीलेश ने अपने साथियों से कहा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मुन्ना भाई ने मेरे लिए सेपरेट स्पेस का अरेंजमेंट किया है, लेट्स गो देयर। नीलेश वहां से आगे चला गया। उसके पीछे पीछे कपाड़िया और एक लंबे बाल वाली गैम्बलिंग मास्टर लड़की उसे फॉलो करने लगे। 1000 हैंड टेक्निक एक्सपर्ट कपाड़िया नीलेश के सामने खड़ा था और वो लंबे बाल वाली लड़की उसके पास ही खड़ी थी। नीलेश ने लंबे बाल वाली लड़की से कहा, तुम्हें आज किसी भी कीमत पर ये कंपटीशन जीतना है। फिलहाल कंपटीशन का विनिंग पूल अमाउंट 5 करोड़ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल मुन्ना भाई इस गैम्बलिंग कंपटीशन में वॉलंटरीली और ज्यादा पैसे लगाने के लिए अनाउंसमेंट करेगा। मैं तुम लोगों के भरोसे 5 करोड़ लगाने वाला हूँ। उस लड़की ने कहा, डोंट वरी, विनर हम ही लोग होंगे। तभी नीलेश ने कपाड़िया की तरफ देखा और कहा, तुम्हें एक और काम करना होगा। अचानक नीलेश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपना एक होठ तिरछा कर आगे कहा, उस नेगी ने हमारा आधा काम कर दिया है, अब बाकी का काम तुम्हें पूरा करना है और उसके बाद उस नेगी को भी खत्म कर देना। कपाड़िया ये सुन अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। उसने नीलेश से कहा, मैं आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। गैम्बलिंग में मारपीट होना नॉर्मल बात है और इसका फायदा आज मैं पूरी तरह से उठाऊंगा। दूसरी तरफ अविन अपने साथियों के साथ स्टेडियम में अपनी जगह ले चुका था। वो मुन्ना भाई और उसके बिजनेस पार्टनर पीटर को स्टेज पर खड़ा बड़ी आसानी से देख और सुन पा रहा था। उसके पास बैठा तपन इस वक्त बहुत एक्साइटेड था। उसने आज खास ये कंपटीशन देखने के लिए छुट्टी ली थी। उसने अविन से कहा, यार ये लोग क्या ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे या कंपटीशन स्टार्ट भी करेंगे? मिस्टर नेगी तपन के आगे की सीट पर बैठे हुए थे। उसकी बात सुन वो बोले, इट इज अबाउट टू स्टार्ट। वो देखो, मुन्ना भाई ने गॉगल्स पहन लिए हैं। तपन उनका ये जवाब सुन कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, सो व्हाट? तभी अविन ने उसे कहा, जो हो रहा है उसे तू चुपचाप देखते रहना यार। उसी वक्त नीलेश अपने साथियों के साथ वहां आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेज पर मुन्ना भाई ने अनाउंस करना शुरू किया। पूरे 1 साल बाद फिर से ग्रेट गैम्बलिंग कंपटीशन की शुरुआत होने जा रही है। अब और ज्यादा वक्त ना लेते हुए कंपटीशन की शुरुआत में मैं बोनस पूल डिक्लेयर करना चाहूंगा। इस बार की इनिशियल अमाउंट 5 करोड़ है। कंपटीशन खत्म होने पर यह अमाउंट टॉप 3 कंटेस्टेंट के बीच 70-20 और 10% के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। आप में से कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो आगे आए। ये सुन अविन ने माइकल से पूछा, कोई इस गैम्बलिंग कंपटीशन में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? इस पर माइकल ने कहा, इसमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है और अगर उसके ग्रुप का ही कोई गैम्बलर इस कंपटीशन के टॉप 3 में आ जाता है तो फाइनल राउंड पूरा होने के बाद उसे उसके इन्वेस्टमेंट का 1.5 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। अविन ने कहा, बड़ी अजीब बात है। उसी वक्त मुन्ना भाई ने फिर से अनाउंस किया, अभी अभी गैम्बलिंग मास्टर मिस्टर नीलेश खंडेलवाल ने 5 करोड़ इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की है, तो अब बोनस पूल अमाउंट पूरे 10 करोड़ हो गई है। और कोई इन्वेस्ट करना चाहता है? कुछ और लोगों ने अपना पैसा गैम्बलिंग में लगाने की अनाउंसमेंट की और लगभग 20 मिनट बाद मुन्ना भाई ने फाइनली कंपटीशन स्टार्ट करते हुए कहा, तो दोस्तों इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। किंग ऑफ गैम्बलिंग का फर्स्ट राउंड पूरे 25 करोड़ के बोनस पूल अमाउंट के साथ। माइकल थोड़ा सा नर्वस हो गया। उसने अविन से कहा, ब्रो 25 करोड़ की प्राइस मनी डिक्लेयर हुई है। जिन्होंने भी अपना पैसा लगाया है वो बाय हुक और बाय क्रुक इस कंपटीशन को कैसे भी जीतने की कोशिश करेंगे। यहाँ खून खराबा भी हो सकता है। अविन ने गहरी सांस ली। उसने माइकल से कहा, अब आ ही गए हैं तो इसे भी पूरा ही करके जाएंगे। लेकिन माइकल ने कहा, तुम नीलेश को नहीं जानते, कपाड़िया ने भी तुम्हें खुली धमकी दे रखी है।
मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और मुसीबत में फंस जाओ और तुम्हारी जान पर बनाए। आगे की सीट पर बैठे हुए मिस्टर नेगी ये सब सुन रहे थे। उन्होंने बीच में कहा, माई सन इन लॉ इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, ही विल पार्टिसिपेट। उसी वक्त मुन्ना भाई ने फर्स्ट कॉम्पिटिटर का नाम अनाउंस किया और उसे स्टेज पर आने को कहा। ऑडियंस में से 6 फीट लंबा एक हट्टा कट्टा लड़का खड़ा हुआ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज की तरफ जाने लगा। ऑडियंस में से उसके सपोर्टर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। मुन्ना भाई ने पीटर की तरफ इशारा किया तो पीटर ने अपने पीछे खड़ी लड़की से कहा, गो एंड चेक हिज आइडेंटिटी फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। वो लड़की उस लड़के के पास गई और उसे स्माइल देकर कहा, योर एंट्रेंस कार्ड प्लीज। उस लड़के ने बड़े आराम से जेब में हाथ डाला पर उसे कार्ड नहीं मिला। हड़बड़ाकर उसने अपनी सारी जेब टटोल ली और जोर से चिल्लाया, ओह माय गॉड, मेरा कार्ड कहीं गिर गया। उस लड़की ने उसे स्ट्रेंज लुक दिया, लेकिन तभी ऑडियंस में से एक साथ कुछ और आवाजें आई, आई ऑल्सो लॉस्ट माई कार्ड। सारे कॉम्पिटिटर अपने अपने कार्ड चेक करने लगे, लेकिन किसी के पास इस वक्त उनका कार्ड नहीं था। 1000 हैंड एक्सपर्ट मिस्टर कपाड़िया उसी वक्त पागलों की तरह जोर से चीखा, What the hell is this? जरूर देसाई ने कुछ गड़बड़ की है। ये सुन अविन शॉक्ड हो गया। उसी वक्त मुन्ना भाई ने माइक में कहा, This is strange, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, आप लोग एक बार फिर से ठीक से चेक करें। लेकिन अगले ही सेकंड एक साथ जोर की आवाजें आई, All card has gone। कपाड़िया फिर जोर से चीखा, देसाई सामने आ। अविन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसी वक्त मुन्ना भाई के हाथ से पीटर ने माइक ले लिया और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, योर कार्ड वॉज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए एसोसिएशन किसी पर ब्लेम नहीं कर सकता। इस कंपटीशन में पूरे 24 कंटेस्टेंट हैं और अगर सभी के पास कार्ड नहीं है तो ये इवेंट हमें कैंसिल करना होगा। उसी वक्त नीलेश ने ऊंची आवाज में कहा, आप लोगों को गैम्बलिंग एसोसिएशन हेड को इस इंसिडेंट की कंप्लेन करनी चाहिए। इस तरह ये कंपटीशन कैंसिल नहीं हो सकता। कार्ड्स मिलने तक पोस्टपोन करो इसे। इस पर पीटर ने कहा, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन मिस्टर नीलेश, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये नहीं हो सकता। वहाँ अब बहुत ही ज्यादा शोर होने लगा। इसी बीच मिस्टर नेगी ने अविन से कहा, मुझे लगा था कि यहाँ आज बहुत कुछ एक्साइटिंग होगा, लेकिन कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। योर बैड लक मैन। अविन का ध्यान उनकी बात पर बिल्कुल ही नहीं था। वो इस वक्त मन ही मन सोच रहा था, 24 कंटेस्टेंट इस कंपटीशन में है तो इसका साफ मतलब है कि यहाँ आते वक्त जो 24 एंट्रेंस कार्ड मेरी जेब से निकले वो इन सबके थे। स्ट्रेंज। तभी मुन्ना भाई ने अनाउंस किया, नेशन वाइड सभी को इस कंपटीशन के एंट्रेंस कार्ड काफी वक्त पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, इसीलिए इन सब में अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम इस बात की कंप्लेन हेड ऑफिस में करें। कार्ड्स आप लोगों के एंड से मिसिंग हुए हैं और अकॉर्डिंग टू रूल कार्ड के बिना कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मुन्ना भाई के ऐसा कहते ही वहाँ और ज्यादा शोर होने लगा, लेकिन तभी मुन्ना भाई ने और भी ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, अगर किसी के पास भी एंट्रेंस कार्ड नहीं है तो ये कंपटीशन यही खत्म होता है। लेकिन तभी अविन अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो हाथ ऊंचा कर बहुत ही ऊंची आवाज में बोला, मेरा कार्ड मेरे पास है। उसी वक्त वहाँ जोर से एक साथ कई आवाजें उठी, ये कैसे हो सकता है? सबके कार्ड खो गए और एक अकेले इसका कार्ड ही इसके पास है। मौके का फायदा उठाकर कपाड़िया जोर से चिल्लाया, मारो साले को, इसने ही कोई गड़बड़ की है, चोर है ये। ये सुन एक साथ बहुत से लोग अविन की तरफ बढ़ने लगे। कैसे बचेगा अविन?